माय डियर फ्रेंड्स, तो आप सभी कैसे हैं? आई होप सो यू ऑल आर वेल एंड गुड। तो बाबूजी के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो उसका ये सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट के अंदर हमने उनका जन्म स्थल, माता पिता का नाम, पत्नी का नाम, कैसे वो वीर गति को प्राप्त हुए, उनके पांच साथी कौन से थे, उनका क्या प्रतीक चिन्ह है, कहाँ मेला लगता है, कब मेला लगता है, मुख्य जो मंदिर है वो कहाँ है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो यहाँ पर कुल 5 जातियाँ ऐसी हैं जो बाबूजी को बहुत मानती हैं और उनकी पूजा करती हैं। ऐसा नहीं है कि भौर नहीं करते, लेकिन जैसे होते हैं ना, प्रमुखता होती है। जैसे मेघवाल जाति जो है रामदेव जी को मानती है, रिखिया कहलाते हैं वो। तो वैसे ही बाबूजी को 5 जातियाँ बहुत मानती हैं। सबसे पहले है रायका रेबारी जाति। इन्हें देवासी जाति भी कहा जाता है। रायका रेबारी आपने सुना होगा, एक ऊँट पालक जाति है। ऊँटों को पालती है ये जाति रायका रेबेरी, ठीक है। इनको देवासी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवासी। बाबूजी को ये आराध्य देव मानती है। दो ऐसी जातियाँ आएंगी, यहाँ पर पढ़ाऊँगी। एक तो रायका रेबारी आ गई, वो इनको अपना आराध्य देव मानती हैं। और दूसरे आएंगे भील। भील आप पढ़ोगे ना, जब जनजातियाँ पढ़ोगे तो वहाँ पर भी ये फैक्ट रिपीट होगा कि भील अपना आराध्य देव के लिए मानते हैं बाबूजी को। अब देखो, बाबूजी को आराध्य देव मानती हैं। यह राजस्थान की ऊँट पालक जाति है। ये फैक्ट मैंने बताया था ऑलरेडी कि मारवाड़ के अंदर ऊँट लाने का जो श्रेय है वो बाबूजी को जाता है। ऊँट के बीमार होने पर बाबूजी के नाम की जो है तांती वाली है। तांती का मतलब होता है जैसे रखड़ी, मतलब जैसे वो रेड सा कलर का धागा होता है वो, कि ऊँट के बीमार होने पर बाबूजी के नाम पर तांती वाली है। रायका रेबेरी जाति ऊँट पालक जाति है। बाबूजी को मारवाड़ के अंदर ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है। और ये जो इनकी आराध्या देव ये बाबूजी को मानते हैं, रायका रेबारी जाति है। ऊँट बीमार हो गया तो वो तांती भी बंधवाते हैं, बांधते हैं ऊँटों में। और देखो, एक और आपको मैं यहीं पर ही पढ़ाना चाहूँगी। ये देखो, ये भील जाति के भी आराध्य देव कौन है? बाबूजी ही हैं, ठीक है जी। अब देखो एक और थोरी जाति, 2 होगी, 3 रहेगी। थोरी जाति क्या है? बेसिकली गुजरात के एक शासक थे, आना बघेला के शासक आना बघेला से 7 थोरी भाइयों की रक्षा की। गुजरात के शासक आना बघेला से 7 थोरी भाइयों की रक्षा की। 7 थोरी भाई थे, थोरी कोई जाति थी, उन भाइयों की बाबूजी ने रक्षा की थी, ठीक है। गुजरात के कोई शासक, तो बस ऐसे याद करना, हाँ, कि थोरी जाति भी इनको पूछती है। उनकी भी ये क्या है? आराध्य देव है। रायका रेबारी के भी हैं, भीलों के भी हैं, थोरी जाति के भी ये आराध्य देव हैं। मुसलमान उनके भी, मेहर जाति के जो मुसलमान हैं उनके भी हैं, नायकों के भी हैं ये, ठीक है जी। सबके हैं, ऐसा नहीं है ओनली भीलों के और उनके, सभी के, इनके भी आराध्य देव हैं। यश गाथा गाते विद सारंगी। देखो, बाबूजी के ना अलग अलग ये वाद्य यंत्र यूज़ करते हैं। अब जैसे थोरी जाति वाले सारंगी यूज़ कर रहे हैं, और तब ये करते हैं बाबूजी वाचना के वक्त ये करते हैं सारंगी। जैसे होता है ना थ्योरी, ऐसे याद कर सकते हैं इसको। थ्योरी होती है ना, थ्योरी समझते हो? जैसे ऐसे लिखते होंगे शायद हिंदी के अंदर। थ्योरी अपन पढ़ते हैं ना कि भाई थ्योरी पढ़ लो। एक साइंस के अंदर जैसे होता है कि हाँ, एक थ्योरी का टेस्ट है, एक प्रैक्टिकल टेस्ट है, साइंस केमिस्ट्री का या फिजिक्स का, किसी का भी, तो वो थ्योरी होती है ना। थ्योरी क्या होती है? थ्योरी एक सार होता है, एक साथ ऐसे पढ़ाया जाता है कि हाँ, ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है। तो इसे याद करना, थोरी जाति कौन से वाद्य यंत्र का इस्तेमाल करते हुए बाबूजी वाचना करती है? वो सारंगी से। सार है सारंगी, ठीक है। थ्योरी से याद करना, यहाँ पे लिख देती हूँ, अभी याद आई ट्रिक। थ्योरी मतलब सार मतलब सारंगी, ठीक है। और देखो, मुसलमान जो है ये भी इनको मानते हैं। मुल्तान के थे सुल्तान दूधा सुमेरा के आतंक से जनता को मुक्त किया। यहाँ पर गुजरात के शासक से मुक्ति दिलाई 7 थ्योरी भाइयों को। यहाँ पर मुल्तान के सुल्तान दूधा सुमेरा से मुल्तान वालों को
मुल्तान का शासक था, सुल्तान था वहाँ का, उनसे जनता को मुक्ति दिलवाई। इसलिए जो मेहर होगी है ना, मुसलमान, एम फॉर मुसलमान, एम फॉर मुल्तान, देखो ये सारी चीज़ें रिसेंबल कर रही हैं। एम फॉर मुसलमान, एम फॉर मुल्तान का ही राजा था एक, उससे दिलवाई मुक्ति। और वो कौन सी जाति है? मेहर जाति। ये कौन सी जाति है? मेहर जाति। ठीक है, कौन सी जाति है? मेहर जाति। अब देखो एक है नायक जाति। नायक जाति के भोपों द्वारा रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ फड़ बाजी जाती है। ठीक है, आपको पढ़ाया था ना, इनका एक वाद्य यंत्र यूज़ किया जाता है, वो कौन सा है? रावण हत्था। हालांकि भीलों के द्वारा भी क्या है? फड़ वाचन किया जाता है। देखो यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो फड़ है, पाबूजी की फड़ बेस्ट फड़ मानी जाती है, जो कि शाहपुरा के जोशी परिवार द्वारा, जैसे याद करो भीलवाड़ा का गौरी परिवार झंडा लेकर आता होता है दरगाह के ऊपर, और यहाँ देखो जो ये फड़ है पाबूजी की फड़, जो सबसे मतलब बहुत अच्छी बेस्ट फड़ जो मानी जाती है, वो कौन तैयार करता है? शाहपुरा के शाही लोग करेंगे, जैसे शाहपुरा का जोशी, पूरा जोश होता है उनके अंदर, जोशी परिवार। और राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है, ये ऑलरेडी फैक्ट पढ़ा है। सबसे छोटी फड़, पाबूजी का नाम भी बहुत छोटा है, पाबूजी ऐसे छोटा सा नाम है ना, तो वो छोटी फड़ यही है। भील जाति के बोप्पो द्वारा वाचन किया जाता है। अब देखो दो चीज़ें याद करनी, जैसे भील है, भील भी इनकी फड़ वाचन करते हैं। ठीक है, और देखो नायक जाति भी, अरे ये रेड से ब्लू कैसे होने लग गया? जहर। नायक जाति जो है ये भी फड़ का वाचन करती है, बट यहाँ पे याद करना जो नायक होंगे ना, वो एक वाद्य यंत्र का यूज़ करेंगे, रावण हत्था। कौन सा था? रावण हत्था, जो हमारे राज्य का लोक वाद्य यंत्र है। और इवन जैसे ऊँट या जो बाबूजी हैं वो लेकर आए थे मारवाड़ के अंदर, वैसे ही रावण हत्था भी बाबूजी लंका से लेकर आए थे। कहाँ से लेकर आए थे? लंका से इंडिया के अंदर लाने वाले जो हैं रावण हत्था, वो कौन थे? बाबूजी थे। जो रावण हत्था का जो वाचन होता है, रावण हत्था के साथ जो वाचन होता है, वो आपके कौन करते हैं? सॉरी, रावण हत्था का वाचन ये नायक करते हैं ना, रावण हत्था का कौन करते हैं? नायक लोग ही करेंगे ना। भील वाले सिर्फ एक फड़ वाचन करते हैं, लेकिन वाद्य यंत्र जो रावण हत्था का इस्तेमाल होता है वो नायक जाति द्वारा। वैसे जो वाचना होती है वो भील जाति। वैसे मोस्टली अगर आएगा ना, आपको भील ही करेक्ट करना, भीलों से ही वो क्वेश्चन आता होता है। नायक वाला ना तो पूछा अभी तक, ध्यान रखना, कोई बात नहीं, आपको एक्यूरेटली भील वाला ही याद रखना है कि भील जाति के जो बोपे होते हैं वही क्या करते हैं? इनकी फड़ वाचन करते हैं। ये जोशी परिवार वाला भी याद रखना। ये राधा देव हो गया था। एक और याद करना, वाद्य यंत्र वाला बता रही ना, एक तो सारंगी, वो थ्योरी वाला थोरी जाति, रावण हत्था वाला नायक, सिंपल फड़ वाचन करेंगे भील। एक और यहाँ पर फड़ वाचन नहीं होगी, यहाँ पर पाबूजी के पवाड़े गाथा गीत होती है, जिसको माठ वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। ये नायक और रेबारी जाति के लोग NR। ठीक है, पाबूजी के पवाड़े, पाबूजी के पवाड़े कौन से वाद्य यंत्र के साथ? माठ के साथ, माठ। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बस। ठीक है, अब देखो रचनाएं, जैसे याद करो रामदेव जी के ऊपर भी रचनाएं थी, गोगा जी के ऊपर भी रचनाएं याद करवाई थी, पूनम चंद के द्वारा थी, रामदेव जीरा ब्यावला, और हरजी भाटी ने क्या लिखी थी? श्री रामदेव जीरा वैली। ठीक है, और अपना गोगा जी का क्या था? बिट्ठू बेहा जी के द्वारा गोगा जीरा रसावला, रस बैठकर अपने गोगा जी की बातें सुनेंगे, है ना, वो वाले बिट्ठू बेहा जी, गोगा जीरा रसावला। अब देखो वहाँ पर भी बिट्ठू मेहा जी थे, है ना, वहाँ पर भी क्या थे? बिट्ठू मियाँ जी थे। यहाँ पर भी बिट्ठू मियाँ जी, लेकिन यहाँ पर है पाबूजीरा छंद। इसको भी एक स्टोरी से याद करवाती, जैसे आपको वो मंदिर याद करवाए थे, शादी याद करवाई थी रामदेव जी के, वो उसमें करण और वो उसकी पूनम की, है ना, उसमें मंदिर याद करवाए थे ना। अन्य यहाँ पर अपन पाबूजी की रचनाएं एक स्टोरी से पढ़ते हैं। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ कि जैसे आप कोई रास्ता है, ठीक है, पाथ है, वहाँ पे आपकी गाड़ी जा रही है, ठीक है, गाड़ी थोड़ी अजीब बन गई, गाड़ी जा रही है, रात का समय, क्या है? रात का समय। लेकिन अगर पाबूजी साथ में होंगे
क्योंकि इतनी प्रकाशवान है, ठीक है, इतनी क्या है, प्रकाशवान है, तो वो अगर कहीं पर भी मोड़ भी आ जाए ना, आपकी देखो आपकी क्या है, आशा है, आपकी आशा है कि यार कहीं पर भी कोई मोड़ आ जाए तो मैं, बाबूजी अगर मेरे साथ हैं, क्योंकि वो बहुत प्रकाशवान है, क्या है, बहुत प्रकाशवान है, और मेरे को आशा है कि कोई भी अगर मोड़ आ जाता है तो मैं इजीली उस मोड़ को पार कर सकता हूँ, मेरे को वो जो मोड़ है वो इजीली विजिबल है। तो इस तरीके से देखो ऐसे याद कर सकते हो। ये देखो, एक मिनट, पाबू, पाबू प्रकाशवान है तो पाबू प्रकाश हो गया। आशा है कि कोई मोड़ आ गया तो मैं उस मोड़ को मोड़ सकता हूँ, वहाँ से मुड़ सकता हूँ, इजीली विजिबल हो जाएगा। तो आशिया मोड़ जी आपको याद रखना है। याद कीजिए आशिया मोड़ जी को और मोहम्मद नौनसी को। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि भाई, उन्होंने कहा था कि भाई अगर सॉरी उन्होंने कहा था कि बाड़मेर के अंदर एक जूना नामक जगह है, वहाँ पर इनका जन्म होता है, ठीक है। ये आशिया मोड़ जी ने अपने पाबू प्रकाश के अंदर लिखा था, ठीक है। यहाँ तक होगी बात क्लियर। नेक्स्ट बढ़े। अब देखो इसको याद करने के लिए, ये देखो आपको पता है कि पाबू जी क्या हैं, पाबू जी बहुत सुंदर हैं, पाबू जी सुंदर है, ये तो मैं आपने 20 बार बता दिया होगा, हाँ पता है मेरे को। अब देखो पाबू जी की, वही तो कह रही हूँ मैं, पाबू जी की गाथा गा रही हूँ और बाबू जी को इतनी बार दोहरा रही हूँ, बहुत बार दोहरा रही हूँ, बार बार मैं उनकी गाथा गा रही हूँ, मैं लगे हुई हूँ उनके बारे में बता रही हूँ कि बहुत सुंदर है, राठौड़ी जैसे हैं, वो फिल्म स्टार जैसे हैं, और लक्ष्मण के अवतार है, इतने सुंदर है, प्रकाशवान मोड़ जी, मतलब इतनी बार मैंने उनका नाम दोहराया, मैं लगी हुई हूँ उसका, उनका जो है नाम दोहराने में, उनका नाम दोहराने में मैं लगी हुई हूँ। बस कहानी ख़त्म। पाबू जी का नाम दोहराने में मैं लगी हुई हूँ, पाबू जी रा दुहा लग राज। क्या हो गया, पाबू जी रा दुहा लग राज हो गया यार, सिंपल। पहली कौन सी थी, पाबू जी प्रकाश, प्रकाशवान, आशिया मोड़ जी, पाबू जी रा दुहा लगी हुई हूँ लग राज। देखो याद करो, एक गोगा जी रा रसावला पढ़ाया था, गोगा जी रा रसावला, ठीक है। मैंने बताया गोगा जी की बातें जो हैं बहुत रस भरी हैं, वहाँ पर उनके पास बैठने का जी करता है कि उनकी रस भरी बातें हम सुने। तो वही बैठने का जी, देखो एक तो हम होता है ना, एक ह्यूमन की एक साइकोलॉजी है, क्या है, ह्यूमन की एक साइकोलॉजी, जैसे ये ह्यूमन है, ठीक है, उसको एक तो आँख से उसको सुंदरता चाहिए, एक उसको सुनना, ये दोनों अगर उसको अच्छी लगती है ना, उसको सारा जग अच्छा लगता है, ठीक है। एक सुंदरता और एक सुनना। गोगा जी की तो बातें अच्छी थी तो वह बैठकर सुन रहा था। पाबू जी खुद बहुत सुंदर हैं, है ना, सुंदर हैं, और वो छंद पर आ गए। देखो यहाँ पर छंद भी आ गया, छंद से कैसे याद कर सकते हो, पाबू जी को याद करना सुंदरता से कि हाँ सुंदर वाला था, और छंद क्या होता है ना, छंद पर आगे, हमारे पंजाबी के अंदर की छंद पर आगे दई जन्ने फलाने, मतलब कि कुछ, मतलब क्या बोल रहे हो तुम, उसको क्यों लड़ रहे हो, या क्यों, मतलब कि बाबूजी इतने सुंदर थे, कोई बाबूजी का किसी को ऐसे डांट कर भी कहें तो भी लोगों को लगता नहीं, फिर क्या है, डांट लेने तो इतने सुंदर व्यक्ति है, ठीक है, डांट को कह सकते हैं, छंद दे रहे थे हमें, तो भी हम आराम से बैठकर उनकी बातें सुन रहे थे, क्या कर रहे थे, उनकी बातें हम सुन रहे थे, ठीक है जी। और देखिए नेक्स्ट क्या है, मेरे को एक बात बताओ भाई, आपको अगर कोई जेम्स दे दे, खाने वाले जेम्स नहीं, ज्वेलरी वाले होते हैं ना, ज्वेलरी दे दे, है ना, कुछ बहुत सुंदर हीरे जवाहरात दे दे, है ना, हीरे मोती दे दे, तो क्या कहोगे तुम लोग, कहोगे मैम, लड़कियां कहेंगी मैम हमारा तो रूप ही इतना अच्छा हो जाएगा, क्या ही बताएं, 4 चांद लग जाएंगे, हम तो भागम भाग हो जाएंगे उसमें, भागम भाग ये तरह से भागम भाग हो जाएंगे, भागम भाग, मतलब इतने सुंदर हम लगेंगे। बस वही कुछ है कि हीरे मिल गए, मोती मिल गए, मोती से मोती सर बगावत, मोती डालकर हम भागने लग जाएंगे क्योंकि बहुत सुंदर लगेंगे, हम क्या करेंगे, हम बहुत सुंदर लगेंगे, ठीक है। मोती सर बगावत कितने बता दे मैंने,
चार बता दिए, चार पहले रिवाइज करो। पाबू प्रकाश आशिया मोड़ जी, फिर पाबू जीरा दुहा दुहा दुहार रही थी मैं, दोहरा रही थी, लगी हुई थी लगराज। पाबू जीरा छंद पर आगे दे रही थी तो भी मैं सुन रही थी, बिट्ठू मेहा जी। पाबू जीरा रूपक, रूप कैसे होगा, मोती सर बगावत, ठीक है। उसके बाद है पाबू जी के सोरठे, क्या है, पाबू जी के सोरठे। पाबू जी के सोरठे क्या है, रामनाथ, इसके द्वारा लिखी है रामनाथ। अब ये कैसे याद करवाएं, इसकी तो ट्रिक भाई मेरे पास कोई है नहीं है, आप याद कर लेना। इतने सारे करवा दिए, एक तो याद कर ही सकते हो। अपन पढ़ेंगे कुल इनके 6 में से 5 याद करवा दूंगी, एक खुद याद कर लेना। कर लोगे याद, अरे एक तो याद कर सकते हो। पाबू जी के सोरठे, मेरे ख्याल से ये भी पढ़ाना पड़ेगा, चलो ये भी पढ़ा ही देती हूँ। मेरे को इतनी सी बात बताना, पाबू जी को किन का अवतार माना जाता है, लक्ष्मण का। लक्ष्मण किन के भाई हैं, छोटे भाई किन के हैं, राम जी के, है ना, राम जी के भाई हैं। थोड़ा ऐसे लिंक बैठाकर ऐसे याद करना कि याद करना, पाबू जी जैसे मान लो लक्ष्मण जी हैं, अब लक्ष्मण जी अपने सोरे जाते हैं, मतलब शादी करवाने जाते हैं ना, जब फेरे पूरे नहीं हुए थे, है ना। सोरे, सोरे क्या होता है, सोरे एक पंजाबी का वर्ड है, ससुराल जैसे कहते हैं, ससुराल गेंदा फूल, हाँ हम कहते हैं उन्हें सोरे, सोरा। वो ससुराल गए थे, सोरे गए थे, पापू जी के सोरठे याद हो जाएगा। तो उनके भाई भी तो साथ जाएंगे ना, ऐसा थोड़ी अकेले अकेले थोड़ी शादी करा कर आएंगे, भाई जी साथ जाएंगे क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा हैं। तो कहेंगे कि यार कोई नहीं, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तो राम जी तो चलेंगे, उनके सोरे साथ चलेंगे, उनके याद करना, बाबू जी के सोरठे रामनाथ जी, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़े। अब देखो इसमें पता क्या है, अगर आप लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को जानते हो, अरे पूरे नहीं आ रहा इसमें, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को जानते हो ना, तो वो तो इजीली याद हो जाता है। कैसे, क्योंकि मैं तो ऐसे याद करती थी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को, क्योंकि उनकी अक्सर जो उनके जो भी उन्होंने लिखे होते हैं ग्रंथ, तो वो क्या होते हैं, बातों के ऊपर ही होता है, कह रहे चकवा बात, ऐसे है ना, डाबरारी बातें ऐसे लिखा, बात बात पर ही, बातों के ऊपर ही काफ़ी वो होता है। तो एक बस फुलवारी की बात अलग होती है, फुलवारी की बात विजयदान देत्या की होती है, बाकी सारी बातों के रिलेटेड जो भी आता है ना, वो लक्ष्मी कुमारी चंडावत का ही आता है। वैसे ही पाबू जी की बात देखो, पाबू जी की बात सुंदर है, बात तो करेंगे ही उनकी, तो लक्ष्मी ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे लक्ष्मी है ना, तो वो बहुत सुंदर है, ठीक है। लक्ष्मण लक्ष्मी थोड़ा से रिलेट कर लेना। बाकी अगर लक्ष्मी कुमारी चंडावत की आपको नेक्स्ट पढ़ाऊंगी ना किसी वीडियो के अंदर, तो वैसे ही याद हो जाता है। वहाँ पर बातों के रिलेटेड कोई भी ग्रंथ आएगा तो वो लक्ष्मी कुमारी चंडावत को टिक कर देना। बस एक अपवाद है, फुलवारी की बात, बाकी सारा कोई बात, कुछ भी किसी प्रकार की बात है, लक्ष्मी कुमारी चंडावत आ जाती है, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे बाबू प्रकाश हो गया था, आशिया मोड़ जी, बाबू जीरा दुहा क्या था, दोहराया लगराज, बाबू जीरा छंद, छंद पर आगे अपन तो सुन लेंगे, बिट्ठू मियाँ जी, रूपक मोतीसर बगावत, सोरठे रामनाथ, और बात करेंगे तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, ठीक है जी। अब देखिए इनके व्यक्तित्व की विशेषताएं, गोरक्षक थे, हाँ मैम ये तो पता है, ये तो पता है, गोरक्षक थे, देवल चारने की गायों की रक्षा के लिए जाते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद है वीरता, वीरता भी थी, ऊँट रक्षक भी हैं, ये त्यागशील भी हैं। यहाँ पे एक वो